एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होगे। इट्स योर अकाउंट्स मेंटर पूर्वा शुक्ला। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी चीज लेकर के आ रही हूँ, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ, तो अब आपके अकाउंटेंसी के एग्जाम में टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 5 दिन है। आज से आप काउंट करो तो आपके पास सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं। 21, 22, 23 एंड 24, 25, 26 को है आपका एग्जाम। अब ये 5 दिन में आप ऐसा स्ट्रेटेजी बनाओ जिससे कि आप अपना पूरा ओवरऑल रिवीजन कर लो, क्योंकि आपको भी पता है अब ये टाइम नहीं है कि आप बुक्स उठाओ, नोट्स उठाओ या फिर ये सारी चीजों पे अपना टाइम वेस्ट करो। अगर एक जगह पर सारी वो टॉपिक्स मिल जाए जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं और वो भी बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझा दिया जाए, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। क्यों? यही सोच रहे हो ना? और वो बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि मैम अकाउंटेंसी में कैसे पास हुआ जाए, तो फिर उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है बच्चे। क्योंकि अगर आप सिर्फ अब लास्ट टाइम पे पूरा तो कवर कर पाओगे नहीं, अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाई की है, तो वो टॉपिक्स जो एग्जाम में 100% आने वाले हैं, सिर्फ वो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। और एक पूरी सीरीज आपकी एग्जाम काउंटडाउन की हम लेकर आए हैं, जिसमें कि आप पूरा का पूरा वो टॉपिक कवर कर लोगे जो एग्जाम में पूछेगा और डायरेक्ट पूछेगा। याद रखना बच्चे, वही टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछेगा। तो अगर आपने पूरी क्लासेस अटेंड कर ली, सारे वीडियोस कवर कर लिए जो भी आपको इस सीरीज में मिलने वाले हैं, तो आपके एग्जाम 100% अच्छे जाएंगे। और वो बच्चे जिन्हें अच्छे नंबरों से पास होने हैं, तो उनकी भी लिए ये बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। और टॉपर्स की तो क्या ही बात, टॉपर्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है कि सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पैटर्न एग्जाम में पूछता है, वो सारी चीजें कवर की जाएगी विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आपको बस क्या करना है, मेरी बातों को फॉलो करना है, और जितना जितना बोलते जाऊं सारी टेंशन मुझको दे दो। आपकी टेंशन मेरी टेंशन है, आपको सिर्फ मेरी बातों को फॉलो करना है। क्लियर है बच्चे? तो देखते हैं हम कैसे कवर करेंगे सारी चीजें, क्योंकि बच्चे तो 5 ही दिन है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। आपको भी पता है एग्जाम में सारे चैप्टर से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते ही आते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने पार्टनरशिप फर्म के वो सारे चैप्टर्स रखे हैं। आपको पता है फंडामेंटल गुडविल, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। अब ये टॉपिक का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कि हर एक चैप्टर से कितने मार्क्स पूछेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो चैप्टर आपका प्रिपेयर है, ठीक है, उस चैप्टर को उठाना है और उस चैप्टर में जितनी चीजें आपने पढ़ चुकी है, अब आपको ये देखना है कि जैसे आपका फंडामेंटल चैप्टर है, तो फंडामेंटल में 6 to 8 मार्क्स का ही आएगा। पूरा टाइम दोगे तो भी। अब ये 6 to 8 मार्क्स ऐसे कौन से टॉपिक है जहां से आपके मिल जाएंगे? तो बच्चे याद रखना, मोस्ट प्रोबेबली या तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये 3 टॉपिक से मोस्ट प्रोबेबली आपके 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये तीनों टॉपिक कवर कर लिया, मतलब फंडामेंटल कवर है। ठीक है, पूरे 8 ना सही, पूरे 6 ना सही, आपको 4 या 5 नंबर तो मिल ही जाने हैं। क्लियर है बच्चे? गुडविल की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है, गुडविल का वैल्यूएशन पढ़ी है, सारे चैप्टर्स को मैंने इन डिटेल तो कवर कर रखा है। बट यहाँ पर मैं सिर्फ उन टॉपिक्स की बात करूंगी जिसको आपको कवर करके ही जाना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। क्लियर? तो एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन इसलिए नहीं लिखा, मोस्ट प्रोबेबली बच्चे सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट से पूछता है। और आपको ये पता होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट से अगर पूछता भी है तो आपका एवरेज प्रॉफिट में वेटेड एवरेज आ जाता है, ठीक है, और सिंपल एवरेज, तो ये दोनों ही पूछते हैं। आप देखोगे पीवाईक्यूज उठा करके तो मोस्ट प्रोबेबली वेटेड एवरेज के क्वेश्चंस आते हैं और सुपर प्रॉफिट के, और 3 मार्क्स के ये क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं। क्लियर? देन चेंज इन पीएसआर की बात करें तो चेंज इन पीएसआर 6 से 10 नंबर देख रहे हो ना, और ये 6 से 10 नंबर कहाँ के पूछेंगे आपको? तो एक आपका क्वेश्चन आपको एनपीएसआर से पूछेगा, ठीक है। जितने केसेस हैं वो सारी केसेस रिवाइज कराऊंगी अपनी सीरीज में, ठीक है। तो आपको बस कवर करते जाना है सारे वीडियोस। ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिंपली मैंने सिखाया है, आंख बंद करके भी अगर बच्चा सॉल्व करेगा तो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। फिर एनपीएसआर की बात करो तो इसमें भी केसेस हैं, सारे केसेस मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगी, और क्वेश्चंस हर एक टॉपिक में मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। कुछ मैं आपको कराऊंगी और कुछ आपको खुद से करने हैं। क्लियर है? देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल के ट्रीटमेंट, रिजर्व्स की ट्रीटमेंट और कैपिटल एडजस्टमेंट। बच्चे इस चैप्टर से चेंज इन पीएसआर में जो भी चीजें आप पढ़ते हो सारी कंटिन्यू तो करती जाएगी, बट इस चैप्टर की चीजें यहाँ पर जो मिलेंगी वही आपकी हर चैप्टर में होगी। तो ये यहाँ से फुल क्वेश्चन ना पूछ करके आपसे ज्यादातर एनपीएसआर का कोई केस ले लेके पूछ लेता है, और आपके ऑब्जेक्टिव्स में सैक्रिफाइसिंग से पूछ लेगा कौन से पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, रिजर्व की एंट्री दे दी जाएगी, जनरल रिजर्व की, चाहे वो आपका जनरल रिजर्व कह रही हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो या फिर आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व,
और केसेस तो आपको पता है, तो वो सारी चीजें कवर होगी। रिजर्व की बात की है तो सारी चीजें इसमें आ जाता है। सिर्फ इसको जनरल रिजर्व मत समझना, ये आपका वर्कमेंट कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारे केसेस से रिलेटेड एंट्रीज इसमें पूछती है और वो आपके ऑब्जेक्टिव में आती है या 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है, तो इसे कवर करेंगे। देन कैपिटल एडजस्टमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। याद रखना बच्चे, कैपिटल एडजस्टमेंट से एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला जो आपने पढ़ा है वो चीजें पूछी ही जाएंगी। जितने केसेस थे रिवाइज कर लेना, और उसके साथ साथ मैं आपको ये जितने भी टॉपिक बता रही हूँ सारी चीजें कवर तो होंगी ही। रिटायरमेंट से 6 से 8 मार्क्स के ये दोनों टॉपिक्स बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। लोन अकाउंट बनाना आपको 110% आना चाहिए। इन डिटेल तो पढ़ाया है, बट एक बार रिवीजन फिर से करा दूंगी। लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, और वो भी बहुत ही इजीएस्ट वे में, ओके। और कैपिटल अकाउंट, रिटायरमेंट में जो कैपिटल अकाउंट बनता है वो रिटायर्ड पार्टनर का बनता है, तो यहाँ पे सिंगल कैपिटल अकाउंट बनेगा सिंगल पार्टनर का, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। और लोन अकाउंट भी सेम उसी तरह बनेगा। फिर बात करते हैं डेथ की, तो डेथ से सिर्फ 4 से 6 मार्क्स के आते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आपका एग्जीक्यूटर का हो सकता है। अगर आपका यहाँ रिटायरमेंट से लोन अकाउंट पूछा है तब तो आप सोच सकते हो कि बाकी आपके पॉइंट से क्वेश्चन आ जाए, बट अगर लोन अकाउंट या एग्जीक्यूटर अकाउंट दोनों होते एक ही तरह के हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटर आपका डेथ में बनता है, जो पार्टनर की डेथ होती है उसका जो एग्जीक्यूटर होता है उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो एग्जीक्यूटर पूछेगा या तो लोन अकाउंट, दोनों का तरीका एक है, सिमिलैरिटीज है, मैं बता दूंगी कैसे बनाने हैं दोनों क्वेश्चंस आपको। फिर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ये टिल द डेट ऑफ डेथ तक याद रखना बच्चे, टिल द डेट ऑफ डेथ, ठीक है। टिल द डेट ऑफ डेथ टाइम बेसिस पे और टर्नओवर बेसिस पे किस तरह से आपके यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट होते हैं। देन जो भी पार्टनर की डेथ हुई है, डिजीज्ड पार्टनर का शेयर कैसे कैलकुलेट होगा, ओके। देन डिसोल्यूशन की बात करें, डिसोल्यूशन में आपका 6 से 8 मार्क्स का पूछता है, और इसमें मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही पूछती हैं। तो जितनी आपकी डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्रीज हैं, और वो भी मैंने आपको इसमें भी आपको मैंने स्पेसिफिकेशंस बताए थे। जर्नल एंट्रीज में आप रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गए, आपके एसेट्स टेकन ओवर, लायबिलिटी पेड ऑफ, क्रेडिटर पेड ऑफ, ये सारी एंट्रीज इसमें कवर होंगी। तो पूरी जर्नल एंट्री लेकर आऊंगी डिसोल्यूशन की, और पूरा एक ही स्लाइड में और एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा, तो ये टॉपिक्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। अब ये तो हो गए बच्चे आपके पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, जो आपके 36 मार्क्स कंटेन करेंगे। इसकी प्रिपरेशन आपको इन टॉपिक्स को करनी है, ब्रशअप करने का टाइम है आपको इस समय, तो आपको ये वो टॉपिक्स उठाने हैं जो एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं है तो वेस्ट भी नहीं करना है, सिर्फ नेसेसरी चीजों पे देना है। शेयर कैपिटल और डिबेंचर की बात करें तो ये तो आपके 24 मार्क्स के पूछेंगे, आपको पता है, जिसमें से ये 14 से 15 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ शेयर्स में मिल जाते हैं। और ये मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, तो बच्चे एक्सट्रैक्ट बनाना जरूर सीखना, क्योंकि ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपके बुक में। आपको पता है एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट सबसे इजीएस्ट है, क्योंकि आपको नोट टू अकाउंट का फॉर्मेट पता होगा, एक्सट्रैक्ट का फॉर्मेट पता होगा, बैलेंस शीट का, तो आप फटाफट से बना लोगे। कुछ लिखना तो है नहीं, बस कॉपी में जो चीजें मतलब क्वेश्चन में जो चीजें हैं वही चीज पुट डाउन करना है और नोट टू अकाउंट में लिखते जाना है, ठीक। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इजी टॉपिक है, कवर कर लोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। और 3 नंबर का तो ये सवाल पूछता है। अगर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पूछा तो 3 से 4 मार्क्स में पूछेगा ही पूछेगा, तो ये 3 से 4 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। फिर अदर देन कैश, तो ये अदर देन कैश ये आपके देखो डिबेंचर में भी है, और एक जगह आपने पढ़ लिया अगर, तो ये दोनों जगह पे क्लियर है, चाहे वो आपके शेयर से पूछ ले या डिबेंचर से पूछ ले, दोनों ही जगह पर ये कवर हो जाएगा। और दोनों ही जगह का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिबेंचर में पूछा वही एंट्री को यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट कर दो, बस शेयर्स की जगह डिबेंचर लिख देना, क्लियर। तो ये अदर देन कैश, इशू टू वेंडर वाला, प्रमोटर वाला, ये याद रखना, परचेज कंसिडरेशन, इसे भी कवर करना है। और फिर फॉर फीचर री इशू तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क, यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो 3 केसेस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ABC 3 पार्ट में क्वेश्चन दिया होता है, और तीनों में ही आपको फॉर फीचर री इशू की एंट्री पास करनी होती है। शेयर्स फॉरफीट होते हैं, री इशू होते हैं, देन कैपिटल रिजर्व की, तो ये वो वाले क्वेश्चंस यहां से आते ही आते हैं बच्चे, 100% श्योर है। तो इसे भी हम करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते करते टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे, ओके। फिर कैपिटल रिजर्व और फुल फ्लेश क्वेश्चन, ये फुल फ्लेश क्वेश्चन याद रखना बच्चे, जिन बच्चों का ना ये प्रोराटा अलॉटमेंट जो है वो क्लियर है, वही इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि वो बच्चे जिनकी चीजें बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं है, तो प्लीज आप थोड़ा इजीएस्ट टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना, प्रोराटा अलॉटमेंट को छोड़ना, क्योंकि प्रोराटा अलॉटमेंट समझने का थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा अगर आपका बेसिक्स नहीं क्लियर है। और जिन बच्चों का क्लियर है तो बच्चे प्रोराटा अलॉटमेंट तो बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, अगर क्लियर है तो इस पे जरूर ध्यान देना, एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और ये मेरी गारंटी है। इसके बाद फिर डिबेंचर की बात करें तो 8 से 10 मार्क्स के आते हैं, और ये इजी टॉपिक इस वजह से है क्योंकि सेम चीजें आपकी शेयर की यहाँ पे फॉलो की जाती है, बट इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, यही एक नया टॉपिक है इसमें,
और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या फिर कोलेटरल सिक्योरिटी भी लिख लो, ये भी पूछता है आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये दोनों ही कवर करना बहुत जरूरी है। इसमें जितने भी केसेस दिए हैं टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर इन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन पे, ये सारी एंट्रीज एकदम याद होनी चाहिए, फिंगर ऑन टिप्स पे होनी चाहिए। और उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री, कोलेटरल सिक्योरिटी पे कैसे इशू होता है, ये टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे। और जितने टॉपिक्स बता रही हूँ सारे टॉपिक्स हम अपनी सीरीज में कवर करेंगे और आपको सारे वीडियोस फॉलो करना है और सारे वीडियोस देखने हैं। क्लियर है? सारी प्रिपरेशन मेरे हाथों पे है, आप मुझ पे छोड़ दो, बस मेरी चीजें फॉलो करो, चीजें आपकी सॉर्टेड रहेंगी और 100% मैं श्योर बता रही हूँ एग्जाम अच्छा ही जाएगा। ओके, टेंशन लेने का टाइम भी नहीं है और वेस्ट करने का भी टाइम नहीं है। फिर आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ये 20 मार्क्स कंटेन करता है। और याद रखना बच्चे, 20 मार्क्स जो ये होता है ना, ये बहुत ही आसानी से मिलने वाला नंबर है अगर आपने इसको थोड़ा सा ध्यान दे दिया, क्योंकि स्मार्टली इस चैप्टर को आपको कवर करना है। सारा मत पढ़ो, बट वो टॉपिक्स तो पढ़ना है जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि वो टॉपिक्स तो पूछेगा ही और ये टॉपिक समझना उतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि सबसे इजीएस्ट बुक होती है ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले चैप्टर में जाओगे तो ये मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक है। सिर्फ आपको देखना है बच्चे कौन सी हेड में कौन सी चीजें आ रही है, हेडिंग और सब हेडिंग। ये क्वेश्चन आपका 3 से 4 मार्क्स का श्योरली पूछता है, श्योर है ये पूरा 100%। आप PYQ उठा के देख लो, हर क्वेश्चन में आपका रिपीट है, हर एक ईयर में रिपीट है। ओके, फिर आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात करें, 3 से 4 मार्क्स के आते हैं, ये भी कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। अभी मैंने लास्ट क्लास में मॉडल पेपर में भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट कराया था ना, उसमें बहुत ही अच्छे से कवर कराया था। ओके, तो स्टेटमेंट ऑफ PL और बैलेंस शीट जरूर देख लेना। सिर्फ 2 कॉलम्स बना के एब्सोल्यूट चेंज निकालना होता है, परसेंटेज चेंज निकालना होता है और कुछ नहीं करना। तो ये भी कवर कराऊंगी फॉर्मेट के साथ। इसमें क्या क्या चीजें होंगी, इसकी इजीएस्ट ट्रिक याद रखना बच्चे, इसकी जब वीडियो आपको मिलेगी ना, उसमें आपको ट्रिक्स भी बताई जाएंगी कैसे आपका हेडिंग और सब हेडिंग्स आपको आइडेंटिफाई करना है। बात करते हैं रेशियो की, तो 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सारे रेशियोज मत पढ़ना, बस ये रेशियोज पढ़ लेना, इसलिए बोल रही हूँ। अब ऐसा मत बोला कि मैम इसके बाहर से क्या नहीं आएगा, चांसेस यही होता है कि इनसे ही पूछे, ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली बोल रही हूँ, तो यहीं से आने वाला है, तो इसको कवर करना मत भूलना। करंट रेशियो सब इजी ही है, बस थोड़ा समझना। करंट रेशियो, प्रोप्राइटरी, इन्वेंट्री टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग और ROI, ये सारे रेशियो जरूर कवर कर लेना, सारी चीजें कवर हो जाएगी। देन द लास्ट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट, 3 से 4 मार्क्स के पूछते हैं और ये 6 मार्क्स के भी आते हैं कभी कभी। ये 3 से 4 लिखा हुआ है, बट यहाँ पे 6 लिख लो बच्चे, 6 मार्क्स का आता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है आपका 6 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 100% कह लो, ये तो आना ही आना है। बस ये है, इसमें ये एडजस्टमेंट जरूर देख लेना कहाँ पे लिखे जाते हैं। एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू प्रपोज डिविडेंड कहाँ जाता है, प्रोविजन ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिबेंचर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एसेट, ये सारे एडजस्टमेंट्स कवर करेंगे और देखेंगे कहाँ पर लिखे जाते हैं। बच्चे कैश फ्लो में पूरा आपका फॉर्मेट नहीं पूछता है, कभी ऐसा होता है सिर्फ ऑपरेटिंग का ही पूछ लेगा, इन्वेस्टिंग का ही पूछ लेगा, ऑप्शन दे देगा कि ऑपरेटिंग वाला बनाओ या इन्वेस्टिंग वाला बनाओ। तो बस एक बार आपने फॉर्मेट पढ़ लिया, फॉर्मेट समझ लिया, फिर आपको सिर्फ क्या करना है, इन एडजस्टमेंट्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। तो वो कैसे करना है हम कवर करेंगे और हम बताएंगे। ओके, अब आते हैं हम मुद्दे की बात पे। मैम बता तो दिया इतना कुछ कवर करना है, बट करेंगे कैसे, टाइम तो है नहीं। तो ये है आपका स्टडी प्लान और ये आपका बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने सेट किया है, बस आपको फॉलो करना है, कंटिन्यूअसली पढ़ना है, 5 दिन में सारी चीजें कवर हो जाएंगी और विद प्रैक्टिस। याद रखना बच्चे, ये सारी चीजें मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगी ही नहीं, आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। और वो कैसे होगा बताती हूँ मैं आपको, सिर्फ प्रैक्टिस से ही आपकी जो स्पीड है और एक्यूरेसी है वो इंक्रीज होगी। तो देखो डे 1 जो 21 आज की डेट, आपको ये फंडामेंटल और गुडविल आज के दिन आपको ये दोनों कवर करना है। और वो कैसे, तो इसका भी आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है, और इसका भी वीडियो मिलेगा। वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर वर्कशीट पड़ी मिलेगी, आपको वो क्वेश्चंस उसके अटेम्प्ट करने, हर एक टॉपिक के जितना भी मैंने बताया है फंडामेंटल और गुडविल का। तो फंडामेंटल और गुडविल में जो भी टॉपिक्स बताए हैं मैंने, वो सारे टॉपिक्स मैं कवर करूंगी और उसके साथ साथ आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, वर्कशीट भी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये वर्कशीट जो है आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और उसके साथ साथ 5 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, 5 क्वेश्चंस आप खुद से ढूंढ के अपनी बुक से क्या करोगे, लगाओगे। तो प्रैक्टिस होती रहेगी हर टॉपिक की। अगर आपने 10 क्वेश्चंस लगा लिए बच्चे, बस आपको सारे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आपको डे 2 में क्या करना है, चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट और डिबेंचर, सॉरी ये डेथ है, क्या बच्चे, डेथ, ठीक है। तो चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ एक साथ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े से सिमिलर होते हैं। तो इसका पूरा का पूरा मैंने 10 क्वेश्चन का वर्कशीट तैयार कर लिया है
और ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहां पर ये वीडियो रहेगी जस्ट उसी के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको मिल जाएगा ये पूरा वर्कशीट। और वर्कशीट को लगा लेना, वो सारे वही क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड रहते हैं आपके पूरे पीवाईक्यू से, ढूंढ ढूंढ कर एक एक क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, ठीक है। फिर आपके डे 3 में हम डिसोल्यूशन और शेयर डिवेंचर कवर करेंगे। शेयर्स के सारे जितने भी आपके फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस आते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट वाले जितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चन, और उसके साथ साथ वर्कशीट दी जाएगी। देखो बच्चे, पैटर्न मैं समझा दूंगी पर प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। तो क्लास में मैं 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करवाऊंगी, तो बट उसके बाद प्रैक्टिस तो आपको करनी है, तो वर्कशीट लगा लेना, ओके। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिखना मत भूलना, और इसके अलावा कोई दिक्कत है तो भी कमेंट्स में मेंशन करते रहना। डे 4 में 24 फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हेडिंग सब हेडिंग्स जो टॉपिक बताया था मैंने, ये जितने भी मैंने चैप्टर्स रखे हैं ना, इसमें जो जो टॉपिक्स मैंने अभी बताया है आपको स्लाइड्स में, वो सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, ओके। तो हर एक चैप्टर में आपको वीडियो मिलेगी, और हर एक चैप्टर की वीडियो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर की हुई, और उसके साथ साथ वो वीडियोस मैंने बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन की नहीं, शॉर्ट बनाई, क्योंकि मुझे पता है कि आपको सिर्फ टॉपिक्स रिवाइज करना और पैटर्न समझना है, और फिर प्रैक्टिस खुद से करना है, तो टाइम मैनेज करना आपके लिए इजी हो जाएगा, ओके। फिर ये आपको 25 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास स्टार मार्क कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, और ये लाइव क्लास होगी, और आपको ये अटेम्प्ट करना है और आंसर खुद से करना है। ऑब्जेक्टिव प्लस आपके जितने भी 2, 3 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी चीजें इसमें मोस्ट रिपीटेड मैं बताऊंगी, ओके। और साथ में वर्कशीट तो प्रोवाइड करूंगी क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है। फिर 26 आपका एग्जाम, मॉर्निंग में आपको पूरी की पूरी अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करी जाएगी। क्लियर है बच्चे? तो ये है आपका स्टडी प्लान, ठीक है। इन सारी चीजों को फॉलो करना है, और साथ में ये वर्कशीट जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और प्लीज उसको अच्छे से सॉल्व करना और सारी चीजें कवर अप करते रहना। अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज अपने टाइम को यूटिलाइज करो। जो ये 5 दिन का समय है आपके पास, इसमें पूरी जी जान लगा के मेहनत कर दो। पूरे साल का जो फल है ना, वो आपको इसी 5 दिनों में मिलने वाला है, ठीक है। अच्छे से पेपर दे लो, उसके बाद एंजॉय करो, आप भी खुश और मैं भी खुश। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपने इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, ओके बच्चे। थैंक यू सो मच।